गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? सभी बच्चे आ गए हैं? चलिए जल्दी से, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि क्लास 10 का एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ाना था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए सभी बच्चे आ गए। हमको उम्मीद है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि सर अभी कहाँ चले गए। तो आप, अच्छा लगता है कि बच्चे आज, हम तुरंत अभी मोबाइल देखो स्टार्ट किए, ऑनलाइन पे आए, तुरंत बच्चे कनेक्ट हो गए, तुरंत। मतलब ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि सर कब आएंगे जल्दी से पढ़ाने। तो आ गए हैं सर, और स्टार्ट किया जाए। आज सिर्फ हम 5 तक काउंट करेंगे, समय नहीं बर्बाद किया जाएगा। 1 2 3 4 5। चलिए आज इंडाइसेस का हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज इंडाइसेस का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं 4, और आज लास्ट टॉपिक है इंडाइसेस, टॉपिक 4। आज इंडाइसेस एंड हो जाएगा, आज इंडाइसेस जो है वो एंड होगा। तो स्टार्ट किया जाए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। और हम लोगों का आईआईटी सिलेबस की बुक आ गई है, देख लो आप, ये देखो आईआईटी नीट फाउंडेशन वाली सिलेबस की बुक आ गई है, और इसी से हम लोग स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन देना। चलो 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 जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आ गया पहला क्वेश्चन। आज समय नहीं बर्बाद करेंगे। आज पहला क्वेश्चन फट से बताइए कि क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन इजी वाला दे दें कि हार्ड वाला दे दें? सर जो भी देना है फटाक से दे दीजिए, यही कुछ बच्चे करना चाह रहे होंगे ना। तो हम लोग थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन देते हैं, ताकि पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी रहे, बच्चे उसको आसानी से बना ले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो चलो देख ले, खोज ले कहाँ है भाई इजी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इजी दिया जाता है ना। तो इजी क्वेश्चन आ गया है क्या? चलो पहला इजी क्वेश्चन आ गया इजी क्वेश्चन। इजी तो नहीं है, लेकिन आप लोग इसको मान लो कि इजी है। चलो, q पावर 3 माइनस 7 p, ठीक है। q का पावर 3 माइनस 7 p इंटू q का पावर 6 माइनस 2 p, क्वेश्चन को लिखते चलो, डिवाइडेड बाय q पावर 2 p इंटू q का पावर 9 माइनस 2 p, ठीक है। और पूरे का पावर दिया है 1/9। चलो पहला ही क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया है। अब इसको दूसरा क्वेश्चन भी दे दें क्या? एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिख दें 2 नंबर। चलो इसको सॉल्व करो फटाक से। पहले तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहला क्वेश्चन यहां सॉल्व करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहां। फर्स्ट क्वेश्चन यहां आ गया, चलो जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। क्वेश्चन देख के कुछ बच्चों बोल रहे होंगे कि सर कैसा क्वेश्चन दे दिए, आप बोले इजी और हार्ड दे दिए है ना, ऐसा नहीं है। कोशिश करो क्वेश्चन हम तब तक दूसरा लिख दे तो फिर बताएं हम तुम लोग को। नोट करो जल्दी बनाओ। p का पावर b डिवाइडेड बाय p का पावर c, और डिवाइडेड बाय हो गया a। फिर p का पावर c डिवाइडेड बाय p का पावर a, और ये पावर हो गया b। चलिए सॉल्व करिए। तो हम लोग बताएं हम। चलो आरोही भी आ गई है आज, बहुत अच्छा आरोही, वेरी गुड। चलो सॉल्व करो तो जल्दी बताओ। तो क्या करेंगे पहले बताओ। q का पावर इसको लिखो 3 माइनस 7 पे, एकदम आसान, एकदम इजी वे में समझो, सब कुछ आ जाएगा। 3 का पावर क्या लिखेंगे, q का पावर 3 माइनस 7 p, ये क्या है इनटू में है तो ये पावर क्या होगा प्लस 6 माइनस 2q, ठीक है, क्लियर है। ये अब डिवाइड में है, डिवाइड ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है ये तो ये हो गया माइनस। यहाँ पर p है ना, p, ये 2p ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक। ये भी क्या है डिवाइड में है, यहाँ पर तो नीचे तो डिवाइड है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस कर लो, ऊपर जाएगा तो माइनस का मतलब प्लस 9 है तो क्या होगा माइनस 9, और माइनस 2p है तो क्या होगा प्लस 2p, समझ गया। 7 माइनस, देखो 3 माइनस 7p को उतार दिया है, प्लस 6 माइनस 2p को उतार दिया, 2p ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, प्लस सा माइनस हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, प्लस 9 का माइनस 9, माइनस 2p का प्लस 2p, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब इसके बाद देखो कैसे कैसे कटना है। तो सबसे पहले क्या करो कि एक जगह कर लो, p कितना है और नंबर कितना है, तो q का पावर 3 प्लस 6 9 और माइनस 9 खत्म,
तो देखो 3+6 और ये 3+6, 3+6 9 और ये -9। ठीक, अब देखो यहां पर, तो यहां पर आ गया, अब यहां पर आ गया 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, -11p और प्लस हो गया यहाँ पर 2p। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, +9 -9 खत्म। अब ये कितना आएगा, -9, -9 क्या आया, -9p। ठीक है, -9p आया, क्या आया, -9p आ गया, -9p। और यहां पर क्या दिया है, 1/9, तो इसको क्या लिखेंगे, q, -9p इंटू 1/9। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर 9 9 खत्म, तो q का पावर बच गया -p। q का पावर क्या बच गया, q का पावर क्या बच गया, -p। तो इस q का पावर -p को क्या लिख सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं है तो इसको उल्टा कर दो, बताया तो ना, माइनस पावर आएगा तो उल्टा कर दो, तो नीचे करेंगे तो q का पावर +p आ जाएगा, और ये आ गया आंसर। समझे हम, देखो क्या बोले, पहले इसको लिख दो, प्लस इसको लिख दो, इसको ऊपर ले जाओ माइनस कर लो, इसको भी ऊपर ले जाओ माइनस कर लो, +9 का -9, -2p का +2p। अब +9 -9 खत्म, इन दोनों को माइनस किया, -9p इंटू 9 करेंगे, 9 9 खत्म हो गया, -p आया, -pi यहाँ पर p, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए उल्टा कर दो, ये आ गया आंसर आपका, ये आ गया आंसर आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट, सभी बच्चे देखते रहो, आज जीके का टेस्ट होगा, आज सर्च में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है। चलो चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी बताओ, नेक्स्ट देखते हैं कौन बताता है, जल्दी बताओ तो जल्दी। चलो हम सॉल्व करके बताएं। देखो p का पावर क्या है, a, ऊपर ये b जाएगा तो क्या होगा, -b। ठीक, अब पावर यहाँ क्या है, c। पहले इस b को ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, फिर पावर यहाँ ब्रैकेट में बाहर में c है। p का क्या होगा, b, ऊपर ये c जाएगा माइनस, और फिर ब्रैकेट में बाहर में a। फिर यहाँ पर क्या होगा, p c, ये a ऊपर जाएगा तो माइनस है, और यहाँ पर पावर हो गया b। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं, चलिए इतना क्लियर है। अब देखो p का पावर a से मल्टीप्लाई करो ac, b से इंटू करो bc, इंटू p का पावर a इंटू b ab, a इंटू c ac। देखो ab लिखो या ba लिखो, ठीक, ac लिखो या ca लिखो, सेम है, सेम चीज। फिर p का पावर c इंटू b cb, cb लिखो या bc लिखो, सेम चीज है, cb लिखो या bc लिखो, cb लिखो या bc लिखो। ठीक, अब इसका फिर इससे लिख लो तो क्या होगा, क्या होगा, -ab। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, p का पावर ac माइनस bc, ये वाला पावर देखो इनटू में है, इनटू में है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, सारा एक्सपोनेंट पावर जो होगा प्लस, प्लस ab माइनस ac, ठीक, माइनस ac प्लस प्लस bc माइनस ab। अब कौन कौन सा कट रहा है बताओ, कौन कौन सा कटेगा, ac कट गया, bc कट गया, ab कट गया, तो p पावर क्या आया, 0। p पावर 0 मतलब, p पावर 0 मतलब, p पावर 0 मतलब 1। किसी भी नंबर का पावर मतलब 0 मतलब 1 होता है, कल बताए थे हम, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1। धनंजय का पावर 0 मतलब 1, शिवम का पावर 0 मतलब 1, आफिया का पावर 0 मतलब 1, अंशिका पावर 0 मतलब 1, और क्या भाई, श्रेयांश कैसे, कोई भी पावर 0 मतलब 1। ठीक है, 0 1, हाँ क्लियर। चलिए आप लोग अब थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा आप इंडाइसेस को समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन चलिए अब आपको हम देते हैं दूसरा इंडाइसेस का, ये बताओ, देखते हैं कौन बताता है इसके आंसर को। जो इसके आंसर को बता दिया तब समझ में आ जाएगा कि वो इंडाइसेस को अच्छे से पढ़ लिया है। चलो ठीक, क्वेश्चन रेड कलर से नहीं लिखेंगे, रेड कलर इज ए सिंबल ऑफ डेंजर। साउंड आ रहा है सबको, बताओ तो, मोबाइल मेरा दूसरा लगा है आज रिकॉर्डिंग में, साउंड क्लियर है सबको, सब लोग अपना अपना मतलब कमेंट बताओ तो, साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं सबको। शिवम यादव, छोटू, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। शिवम भाटिया और नैतिक जितने लोग हैं सब लोग फटाफट बताइए कि साउंड आ रहा है कि नहीं, साउंड आ रहा है, आ रहा है भाई कि नहीं साउंड आपको। हाँ, दिखने में बहुत प्रॉब्लम हो गया अब सर को, इतना दिन से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना कि लाइट में बहुत दिखने में दिक्कत हो गया, अब सर बूढ़े हो गए हैं लग रहा है।
चलो ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और बताइए, बनाइए। चलिए आज आप लोग एक कमेंट हमको ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास चालू हो रहे और कितने ऐसे बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया जाए, ये बताओ। यस के लिए 1 लिखो, चलो कमेंट करो यस या नो, यस या नो। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट रहना चाहिए या ऑनलाइन क्लास क्लोज कर देना चाहिए? अब चलो कितने लोग हैं जैसे हम बताते हैं, कमेंट करके बताओ तो कितने ऐसे बच्चे हैं ये जो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट रहे मतलब यस, और क्लोज हो जाए मतलब नो। आज लिख के बताओ तो समझ में आए हमको। आप लोगों को यदि ऑनलाइन क्लास से फायदा है तो यस लिखे, नुकसान यदि हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई यूज नहीं हो रहा है तो नो लिखो। चलो इसको सॉल्व भी करते रहो, बताते भी रहो, सॉल्व भी करते रहो, बताते भी रहो, सॉल्व भी करते रहिए, बताते भी रहिए, ठीक है। ये यस स्टार्ट। चलो भाई सभी बच्चे यस कर रहे हैं, सभी बच्चे यस कर रहे हैं। सब हमको खुश करने के लिए बता रहे हो कि पढ़ते भी हो? तुम लोग पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो, सर पढ़ाते रहेंगे। चलो जल्दी बताओ, इसको सॉल्व करो। देखो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव था मेरा कि बच्चे जो है क्लास के बाहर की भी बहुत सारी चीजों को जाने। अभी तो जैसे मैथ है, साइंस है, जीके पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें अब इसमें और हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट रहेगा और बिल्कुल हमको मिल गया, कमेंट मिल गया, सभी बच्चे कह रहे हैं कि स्टार्ट रहना चाहिए सर, स्टार्ट यही रहेगा। चलिए इसको सॉल्व भी करके जल्दी बताओ तो, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। देखो इसमें क्या करना है हम तुमको बता रहे हैं। देखो p का पावर क्या है, a प्लस b 5 है, b प्लस c 5 है, c प्लस से 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5a प्लस 5b। ये पॉइंट का मतलब क्या होगा, पॉइंट मतलब इनटू, तो फिर b प्लस c कितना है 5 बार है, 5b 5c, फिर पॉइंट मतलब क्या होगा इनटू, p का पावर क्या होगा 5c 5a। चलिए इतना क्लियर हो गया। यहां पर पॉइंट का मतलब क्या होता है इनटू, पॉइंट मतलब इनटू, इनटू दे, अरे पॉइंट मतलब तो मल्टीप्लाई ही ना होता है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लिए। p का पावर 10 इंटू ए 10a, p का पावर 10 इंटू बी 10b, p का पावर c इंटू 10 तो 10c। क्लियर, इतना समझ में आ गया, इतना सब कोई को समझ में आ गया। अब देखो p का पावर सेम बेस है, सेम बेस है, सेम बेस है, सब p सब सेम बेस। 5 पे क्या करेंगे प्लस कर दो, 5a प्लस 5b प्लस 5b प्लस 5c प्लस 5c प्लस 5a डिवाइडेड बाय 5a प्लस 5b 5b प्लस 5c 5c प्लस 5a हो गया। और डिवाइडेड बाय p का पावर 10a 10b 10c, यहां भी तो सेम बेस है, सेम बेस है, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 1 आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए शायद। तो क्या होगा 5a 10a 5b 5b 10b और 5c 10c डिवाइडेड बाय p का पावर 10a प्लस 10b प्लस 10c। समझ गए। अब क्या करेंगे, p का पावर 10a प्लस 10b प्लस 10c, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस 10a माइनस 10b माइनस 10c। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कमेंट अपना पहले ही बता दिए कि सर 1 आएगा, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, p पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इससे हमको एक चीज तो कंफर्म हो गया कि बहुत सारे बच्चे जो है इंडाइसेस को समझ चुके हैं, और इतने बड़े क्वेश्चंस को जब एक क्लास में दिया जाता था तो देखो नहीं बना पा रहे थे, ऑनलाइन पे अभी पढ़े तो देखो चीजों को फटाक से बता दिए। इससे यही फायदा है, यही एकदम एग्जैक्ट फायदा है, ठीक है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एसएसटी, जैसे शिवम यादव सर एसएसटी भी पढ़ाइए, तो बिल्कुल पढ़ाया जाएगा शिवम, पढ़ाया जाएगा एसएसटी, बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा, एसएसटी भी पढ़ाया जाएगा। अभी देखो इंडाइसेस का इतना बड़ा क्वेश्चन तुम लोग तुरंत बना लिए, तो सिर्फ ये रेगुलर प्रैक्टिस का कमाल है। तो आप यही चीजें जो आपको एक चीज देखो हम बताते हैं, आप लोग घर पे क्या करते थे ना, जब पहले हम नहीं पढ़ाते थे ऑनलाइन, आप लोग कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, कभी इच्छा किया तो मन किया तो पढ़ लिए।
अब ऑनलाइन क्लासेस में एक आप लोग को बेनिफिट जानते हैं क्या है कि आप लोग डेली 7:30 बजे के बाद इंतजार करते रहते हैं कि हमको पढ़ना है, और यही पढ़ना है वाला लगन जो है आप लोगों को आंसर ला देता है। ठीक है, यही पढ़ने वाला लगन आप लोगों का आंसर ला दे रहा है, और इसी तरह पढ़ते भी रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और इसी तरह से पढ़ते रहो। सब लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और आंसर को लाते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन आ गया, और ये थोड़ा एकदम इजी वाला है। 64 का पावर 2/3 दिया है, फिर इंटू 64 का पावर दिया हुआ है 1/3, फिर 64 का पावर दिया हुआ है -5/3। चलिए इसको सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व करिए, फटाक से सॉल्व करिए। देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है इस क्वेश्चन का जो हम लिखे हैं बोर्ड पे। जल्दी से सॉल्व करो, तो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से देखते हैं कौन सॉल्व करके बताता है। अच्छा, यहां पर और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 8 का पावर 2/3 0.32 पावर 2/5। ठीक, ये पॉइंट का मतलब इंटू है। ठीक है, पॉइंट मतलब इंटू है। फाइंड x पावर -5, फाइंड x पावर -5, इसका वैल्यू आप निकालिए। तो आज सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे बच्चे देखो ऑनलाइन में हम लोग से जुड़े हुए हैं। तुम लोग भी पढ़ते हो, स्कूल वाले भी बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के बाहर भी बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हमसे जो पढ़ते थे वो बाहर हो गए, उनके फादर का ट्रांसफर हो गया, रेलवे में थे, बाहर हैं, वो भी देखो आज हम लोग से जुड़े हुए हैं। तो यही बेनिफिट है और अच्छी बात है, बढ़िया है, पढ़ते रहिए। और चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। अब सेम बेस है, 64 सबका सेम बेस है। तो 64 का पावर क्या करेंगे, ये सबको प्लस कर लो, 2/3 प्लस 1/3 माइनस 5/3। तो 64 का पावर यदि एलसीएम लेंगे 3, तो 2 + 1 - 5। 64 का पावर 2 + 1 3 - 5 डिवाइडेड बाई 3। 64 का पावर -2/3, इतना आ गया है सबको। 64 का पावर -2/3। आदर्श गुप्ता नहीं है क्या हम लोग के साथ ऑनलाइन क्लास में? आदर्श गुप्ता रेगुलरली रहते थे, कहाँ चले गए आदर्श गुप्ता? आप अपना प्रेजेंट लगाओ। 64 को चलो तोड़ दो, 64 को तोड़ दो तो ये आएगा 32। 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो ये कितना आया, कितना आ गया ये? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 कितने बार आया? 2 कितने बार आया? 2 कितने बार आया? 6 बार आया, एंड 2/3। ठीक है, 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6। 2 आया 6 बार, तो यहाँ पर इंटू -2/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक, अब क्या आएगा? 2 का पावर 2 इंटू -2, 2 का पावर -4, 2 का पावर 2 जा, देखो यहाँ पर आया है 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा -4, और -4 को जब प्लस बनाना है तो कर दो उल्टा। माइनस का पावर को प्लस करना है तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। तो ये क्या आएगा? उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। अब इसका क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 4 बार लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू को 4 बार लिख देंगे तो 1/16 आ गया आंसर। 1/16 इज द आंसर। 1/16 आ गया आंसर। सब लोग समझ गए? यहाँ पर देखो 2 टू जब 4 -4 को प्लस बनाने का है, नीचे उल्टा कर दो, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो इसको उल्टा कर दो, 1 ऊपर और नीचे कर दो। 2 का पावर 4 तो 4 बार लिख दो, 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, आदर्श गुप्ता आप अपना क्या नाम लिखे हो? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो भाई, नाम आप लोग के गार्जियन का लिख के आता है, समझ में नहीं आता हमको, नोट करो इसको। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ। 1/16, हाँ सही आया, 1/16, 1/16 आप या सही है, 1/16 सब लोगों का सही आ रहा है। 1/16, 1/16 एग्जैक्टली सही है। चलिए इसको बनाइए, इसको जल्दी से बना के बताइए, जल्दी से बनाइए। दूसरा ये वाला देखो, इसको क्या करेंगे कि x इक्वल टू 8 का पावर 2/3 दिया, 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 8 को तोड़ो तो तुम 2 4 2 2 2 1, 1 2 3, 2 कितने बार आया? 3 बार आया, और इंटू 2/3। ठीक है, 8 का मतलब क्या हुआ? 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 2/3। ये पॉइंट का मतलब होता है इंटू, ये पॉइंट का मतलब इंटू। 32 का मतलब क्या होगा? तो 2 से तोड़ो, 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 2 कितने बार आया? 2 आया 5 बार, इंटू -2/5। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब आगे क्या करें बताओ। तो ये 2 2 को काट दो, ये 3 3 को काट दो, ये 5 5 काट दो। तो x इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -2, 2 का पावर 2 और 2 का पावर -2। x इज इक्वल टू 2 का पावर सेम बेस है, सेम बेस है, सेम बेस है, दोनों एक्सपेरिमेंट को जोड़ दो। तो x इज इक्वल टू 2 पावर 2, 2 2 कट गया, 0, 2 पावर 0 मतलब x का वैल्यू 1 आ गया। x का वैल्यू 1 आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसके आगे, यहां देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू आ गया 1, ठीक। x का वैल्यू जब 1 आ गया तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था x पावर -5 का, ठीक। फाइंड वैल्यू ऑफ x पावर -5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x पावर -5 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, x का वैल्यू आया 1, तो 1 पावर -5, 1 पावर -5, 1 पावर -5, इस माइनस को उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन, उल्टा करेंगे ना, उल्टा करेंगे कि नहीं। 1 x का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू 1, x की जगह 1, 1 का पावर -5। अब 1 का पावर -5 को उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 1 पावर 5 आएगा। तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 बाय 1 मतलब 1 आ गया, आंसर खत्म। समझ गए? ऊपर 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा। तो 1 आ गया है, 1 आ गया है। तो देख रहे हैं आप कि कितना इजी क्वेश्चन था ये, इसको जल्दी से बना लीजिए आप। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन अभी हम देंगे। जल्दी से नोट करिए, फटाक से नोट करिए, विद इन सेकंड से नोट करिए जल्दी से। तो इसको नोट कर लिया आप। एक क्वेश्चन दे हम, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। जीके स्टार्ट होगा, जीके स्टार्ट होगा बेटा, अभी घबराओ मत, जीके स्टार्ट होगा। चलिए जीके स्टार्ट होगा, एक दो क्वेश्चन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। मान लो दिया हुआ है इफ 32 अपॉन 243 पावर n इक्वल टू 8/27, फाइंड, दिया हुआ है n प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 1024 पावर n, इसका वैल्यू बताओ। चलिए इसका वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बताता है देखते हैं। सर जीके टेस्ट स्टार्ट होगा बेटा, परेशान मत हो, जीके टेस्ट स्टार्ट होगा, जल्दी से बनाओ इसको। जीके टेस्ट जो है 3 मिनट्स बाद स्टार्ट होगा। जीके टेस्ट will start on at 8:30 PM से स्टार्ट करेंगे जीके टेस्ट। अभी 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है जीके टेस्ट में। इसको 2 मिनट में जल्दी से बना के दिखाओ, इसी क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ, उसके बाद जीके का टेस्ट स्टार्ट होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसको क्वेश्चन को। चलो हम थोड़ा पानी पी ले और जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से। जल्दी से बताओ, जल्दी से। आ गया? आ गया है? सॉल्व किया जाए? हम चलो सॉल्व करके देखो, दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 32 को क्या लिखा जा सकता है, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर, ऐसे करके तुम तोड़ लो, 2/3 का पावर 5, ऐसे 2/3 का पावर 5, और यहां पर दिया हुआ है n, ठीक है। समझ गया? ऐसे करके मान लो, लिख लो ऐसे अंदर करके, चलो लिख लो 2/3, क्या हो रहा भाई, 2/3 का पावर 5, और बाहर में क्या दिया है n, ठीक। इसको तोड़ के देख लो, 32 को तोड़ो, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1,
1 2 3 4 5 5 आया 2 पावर 5, इसको तुम तोड़ लो, 243 को भी 3 से ही तोड़ो, तो 381 327 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4 5, 3 का भी पावर 5 और 2 का भी पावर क्या आया, 2 का भी पावर 5 आया और यहाँ पर 3 का भी पावर 5 आया, ठीक है। तो 2/3 का पावर 5 हो गया। 8 का मतलब क्या आएगा, 8 का मतलब देखो 8 से देखो 1 2 3 2 और 27 का मतलब 27 यहाँ है, तो 1 2 3, इसका मतलब 3 का पावर ये हो गया। चलो इतना क्लियर है। अब क्या करोगे, इसको तुम काट दो, 2/3 काट दो, तो 5 into n, 5n is equal to 3, n is equal to 3/5, n is equal to 3/5, n is equal to 3/5 को यदि डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। 3/5 को तुमको डिवाइड करके भी दिखा दें, चलो 3 से भी डिवाइड कर लो, यहाँ पर हो गया 6 30, ये खत्म, 0.6 आ गया ना, 0.6। अब इतना के बाद देखो क्या करना है, ये देखो अब इसके बाद एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, n का वैल्यू 0.6, इसके जगह ये बैठाओ 0.6 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 1024। अब यहां पर तुम क्या करोगे, इस n के जगह ये वैल्यू मत लो, ये वैल्यू ले लो तुम। इस n के जगह यहां पर हम देखो, यहां पर क्या था, पॉइंट में था, हम पॉइंट में लिए। यहां पर n का वैल्यू नंबर में है, क्योंकि देखो यहां पर क्या था, नंबर में था ना, यहां नंबर में आया था ना, तो तुम n का वैल्यू ये लो, 3/5 ले लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 0.6 और 0.4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1.0 मतलब 1, तो 1/1024 हो गया, 1/1024 3/5, ठीक, 1024 अपन 1/1024 पावर में 3/5। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, 1024 को यदि तुम तोड़ोगे तो कितना आएगा, चलो तोड़ के दिखाएं। जिन लोगों का आंसर आया है, लगभग सभी बच्चों का हम कमेंट में देख चुके हैं, आंसर सही आया है। 1024 को तुम तोड़ लो, ऐसे तोड़ लो, 512, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 32, 2 से कितना आया 32, 2 से कितना आया 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया, 2 आया 10 बार, तो क्या करेंगे, 2 आया 10 बार, तो 1/2 का पावर 10, 1/2 का पावर 10 इंटू 3/5, ये 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां से उड़ा दो। अब क्या करोगे कि तुम्हारा आया 1/2 का पावर 2 3 6, अब बस लिख लो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, तो इसका मतलब 1 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। बहुत सारे बच्चों का कमेंट में 1/64 आ चुका था और हमको पता था कि आंसर आ जाएगा। आप सर स्पोर्ट्स कब होगा, अच्छा सर स्पोर्ट्स कब होगा, सर एक और क्वेश्चन, स्पोर्ट्स कब होगा। अभी स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे थोड़े ना हैं। स्पोर्ट्स तो होगा, जब होगा तो अगले वीक से होगा, मंडे से। अभी आप देखो पहले, ठीक है। चलो अब आप लोग का टाइम देखो हो गया स्टार्ट। 1/64 आफिया, अंशिका, खुशी, मनीष, शिवम, सभी बच्चों का आया था, मुस्कान कुमारी, ठीक है। ये सर आ गया 1/64 आप लोगों का आंसर। और आज अब हम लोगों का देखो इंडाइसेस चैप्टर आपका द एंड हो गया। जितने भी चैप्टर्स को हम पढ़ा रहे हैं अभी हम शॉर्ट में ही पढ़ाए हैं, तो ये चैप्टर इंडाइसेस आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। इंडाइसेस चैप्टर अब आप लोगों का हो गया खत्म। और कल से जो है फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वो टॉपिक में भी हो सकता है मैथ, वो टॉपिक में भी हो सकता है साइंस, वो टॉपिक में भी हो सकता है जीके भी हो सकता है, मैथ साइंस जीके भी हो सकता है, और वो टॉपिक रीजनिंग भी हो सकता है, और वो टॉपिक एसएसटी भी हो सकता है। अब ये ध्यान देना, इतने सारे टॉपिक्स को अब पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन में। मैथ्स भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, जीके भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, और एसएसटी भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो आप लोग अब ये खत्म। और जीके का रैपिड एक्शन फायर वाला
टेस्ट स्टार्ट। चलो स्टार्ट करें, सब लोग रेडी हो जाओ कमेंट बॉक्स देने के लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। हम 10 क्वेश्चंस देंगे और टाइम आप लोग देख लो 8:35 हो रहा है, टाइम 8:35, एक क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक। चलो स्टार्ट कर दिया जाए, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलो पहला क्वेश्चन आ गया जीके का, पहला फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जीके के। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और आप हमको ये बताइए, उड़ीसा, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम, उड़ीसा का ओल्ड नेम बताइए क्या है। चलिए बताइए, फटाक से बताइए, चलिए जल्दी 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 से बताओ। उड़ीसा का ओल्ड नेम, उड़ीसा, उड़ीसा जो है एक इंडिया का स्टेट है, उसका आप ओल्ड नेम बताओ, जल्दी से बताओ। इंडिया का एक स्टेट है, ओल्ड नेम बताओ, ओल्ड नेम जल्दी से। अशोका नहीं, गलत 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 जवाब। इंडिया का, उड़ीसा का ओल्ड नेम बताना है जल्दी। कलिंग, हाँ सही है, कलिंग, 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 कलिंग इसका ओरिजिनल नाम है कलिंग, ठीक है, कलिंग है इसका नाम, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, जीके के दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है, विटामिन रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, विच विटामिन, ठीक, ब्लड क्लॉटिंग, विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल। चलिए जल्दी बताइए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई आंसर गूगल से नहीं, फटाफट खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, जल्दी से बताओ, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताओ। विटामिन के, सही बताए, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, सही है, विटामिन के, वेरी गुड वेरी गुड, आप यहाँ का सही आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। तो विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, डायमंड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है बताओ, कौन सा कंट्री जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है, कौन सा कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है, जल्दी बताओ कौन सा कंट्री। नॉट आसाम, नॉट आसाम, आसाम स्टेट नहीं पूछा है, कंट्री का नाम पूछा है, कंट्री का नाम पूछा है, जल्दी बताओ, को जल्दी से बताओ कि विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। रसिया, सही बताया, रसिया, रसिया, कॉपी में नहीं लिखना है बेटा, फटाक से आंसर बताते जाओ, फटाक से आंसर बताते जाओ, कॉपी में भी लिखते जाना बाद में। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, रसिया, रसिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप हमको ये बताओ कि विच सिटी इज कॉल्ड एज, which city is called as, which city is called as the city of 7 hills, 7 hills। कौन से सिटी को 7 hills का सिटी कहा जाता है बताओ, which city is called as the city of 7 hills, फटाक से जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। which city is called as the city of 7 hills, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता है, फटाक से। Which city is called as the city of the 7 hills, 7 hills, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। रोम इटली, रोम इटली, रोम, रोम, रोम कहाँ है, इटली में, इटली, इटली सांबर और अदरक सांबर नहीं, रोम इटली में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप हमको ये बताओ कि 6 2 8 5 6 8 इंटू 125, चलो बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ इसको, जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। 6 2 8 5 6 8, 6 2 8 5 6 8 इंटू 125, जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसको। 6 2 8 5 6 8 इंटू 125, जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, कौन बता सकता है? टाइम ओवर होते जा रहा है, टाइम ओवर होते जा रहा है। मल्टीप्लाई करके, गूगल से नहीं, खुद से सॉल्व करके, ट्रिक से बताओ, ट्रिक से। ट्रिक से क्या करेंगे? 7 8, सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 15 7 1 4 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 4। अब मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब इसका हम जस्ट आधा कर देंगे तो क्या आएगा? 7 8 0 7 1, ठीक है। क्या आएगा? 7 8 5, 7 8 5 कैसे आया भाई? 7 8 5 क्या करेंगे? 7 फिर 8 5 5 2 जा 10 7 1 7 1, सही है। 7 1 और 00, ये आ गया, खत्म। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 बाई किए, इतना आया, तो फिर उसके बाद 00 बैठाएंगे, तो 7 8 5 7 1 00, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4, ये आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब ये आया, फिर 00 बैठा देंगे, ठीक है। यस सर, ट्रिक से बता रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बताओ हमको कि मान लो क्लॉक में बज रहा है 2:10 बज रहा है, तो मिरर में कितना बजेगा बताओ? क्लॉक में बज रहा है 2:10, क्लॉक में 2:10 हो रहा है, मिरर पे बताओ। क्लॉक में हो रहा है 2:10, मिरर में बताओ कितना होगा? क्लॉक में हो रहा है 2:10, मिरर पे बताओ जल्दी से कितना होगा? जल्दी से बताओ। क्लॉक में 2:10 हो रहा है, मिरर में आप बताओ जल्दी से कितना हो रहा है, फटाक से। क्लॉक में 2:10, मिरर पे बताओ। मिरर पे पूछा बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 2:10, टाइम ओवर होते जा रहा है, इसमें क्या करेंगे? 12 में से घटाएंगे, 2:10 का मतलब ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 11, माइनस करेंगे 50। 9:50, सही आंसर आया है। किसका आंसर है? 9 हाँ, नैतिक केसरी का आंसर सही आया, 9:50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ लेक्स? विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ लेक्स? विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ लेक्स? चलो ये बताओ जल्दी से बताओ। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ लेक्स? फटाक से बताओ। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ लेक्स? जल्दी से बताओ। विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ लेक्स? हाँ, फिनलैंड, सही बोले हो, फिनलैंड। और इसी फिनलैंड कंट्री का जो है बना हुआ कंपनी था नोकिया इज द कंट्री विच बिलोंग्स टू द फिनलैंड। नोकिया जो है फिनलैंड का ही बना कंपनी है। चलिए बहुत अच्छा। कौन सा क्वेश्चन हुआ है? कौन सा क्वेश्चन? नंबर 6 7 8, 8 नंबर क्वेश्चन। लास्ट का 3 क्वेश्चन देखते हैं, कौन जल्दी से बताता है? कौन बताता है जल्दी से? चलिए, वाशिंगटन डीसी में ये डीसी का क्या फुल फॉर्म है? डीसी का फुल फॉर्म बताओ। वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी, उस वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। वाशिंगटन डीसी में डीसी का क्या फुल फॉर्म है? फटाक से बताओ। वाशिंगटन डीसी में डीसी का क्या फुल फॉर्म है? जल्दी से बताओ, जल्दी से देखते हैं कौन बताता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, सही बोले हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, COULOMBIA, सही बताए हो। शिवम यादव इज ग्रेट। चलो शिवम सही बताए हो, सब लोग सही बनाए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप हमको ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस मान लो दिया हुआ है तुमको 60 तक नहीं 80 तक ऐड करने के लिए है, तो क्या आएगा बताओ? 80 तक ऐड करके बताओ तो कितना आएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 80 तक ऐड करो, जल्दी बताओ। 2 + 4 + 6 प्लस, सब गूगल से बता रहे हैं सर, जो गूगल से बता रहा है उनको बताने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी मर्जी। जो गूगल से बता रहा है वो अपने आप का नुकसान कर रहा है, तुम दूसरे का, किसी का कोई कुछ नहीं लेगा। जब एग्जाम में बैठेगा तो बस वही जो है, उनके पास गूगल नहीं रहेगा, उनके पास खाली रहेगा गू + गल = गूगल, और वो गूगल कभी काम नहीं आता है एग्जाम में।
ठीक है, तो एग्जाम में गूगल आपके कोई काम में नहीं आने वाला है। चलिए फटाक से बताइए, अब इसका आंसर बताओ सब लोग जल्दी से, जो गूगल से बता रहा बताने दो उसको। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश + 40 40 40। उसके बाद क्या लगाएंगे फॉर्मूला, n + 1/2 n + 1/2 40 × 41/2। ये 2 2 कट गया, 40 × 41 = 4 1640 1640। कैसे बनाया भाई आप लोग, चेक करो 2 कॉमन लेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता था, n, अच्छा n प्लस और एक 2, सही है। 1 मिनट, हाँ n/2 ये फॉर्मूला था। तो 2 × 40 × 40 + 1/2 ना, ये 2 2 कट गया, ठीक। 40 × 41 तो 4 4 4 = 16। कैसे आया है आप लोग का आंसर, कितने लोग का क्या आ रहा है, क्या बना रहे हो भाई, क्या फॉर्मूला बताए थे इसका हम, n + 1/2 ना। तो ये 2 कॉमन निकालेंगे तो n + 1/2 2 2 कट गया, 40 × 41 1640। आफिया इज राइट, आफिया का सही आया है। देखो आप लोग गूगल से उल्टा सीधा तरीका मतलब अपनाओ, आफिया मनीष का सही आया है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन अब बताने वाले हैं हम सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बताना है, 1728 इस ये क्यूब रूट है, इंटू 1331 ये क्यूब रूट है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब रूट, इंटू 512 ये क्या है, क्यूब रूट। सबका आंसर बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ। ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है। चलो आंसर बताओ। इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम दे रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये हमको बताओ आप कि विच विटामिन इज soluble in fat, which vitamin is soluble in fat। कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है, ठीक है, उन्हें फैट में घुल जाता है, ए, डी और के। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के साथ आपको हम दे रहे हैं ई। बताओ कौन सा, 2 ऑप्शन बताओ, 2 ऑप्शन, ठीक है, फटाक से बताओ। इसका कितना आंसर आया, 88 आया है कुछ लोगों का। चलो बता दें, इसका क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा, इसका क्यूब रूट 12 होता है, इसका क्यूब रूट कितना होगा, 11 होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा, इसका क्यूब रूट 12, इसका क्यूब रूट 11, इसका क्यूब रूट 8। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसका 132 × 8, तो 8 2 = 16, कैरी 1 24 और 125 कैरी 2 8, ये आएगा आंसर इसका। 132 × 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 = 16, 24 25 कैरी 2 और ये इसका क्यूब रूट होता है 12, इसका क्यूब रूट होता है 11, इसका क्यूब रूट आपको बताया था रूल 1 है और 8 है तो 12, यहाँ पर 1 है और यहाँ 1 है 1, यहाँ 8 है तो 8। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 11 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1056। और इसका आप बताओ, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन फैट, फैट में कौन सा विटामिन जो है, फैट में नहीं, वाटर में। विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कौन सा विटामिन सॉल्युबल है, जल्दी बताओ। क्या लिखा है, खेलेंगे फ्री फायर, अच्छा फ्री फायर खेलेंगे, बहुत अच्छा। आओ तुमको कल स्कूल पे कूदते हैं, पहले हम फ्री फायर खिलवाते हैं, ठीक है। विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, बताओ विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। इसमें से कोई भी विटामिन सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, कोई भी नहीं है। इसमें से नन ऑफ दिस होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि विटामिन वाटर में जो घुल जाता है बी और सी होता है, बी और सी, सिर्फ विटामिन बी और सी पानी में घुलता है, ये सब कोई भी विटामिन पानी में नहीं घुलेगा। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। कोई भी बच्चा नन ऑफ दिस नहीं लिखा है, ठीक है। तो हाँ, नन आफिया लिखिए, आफिया हैज रिटन नन, मतलब आफिया सही है, यहाँ आफिया लिखी है नन। तो यहाँ आप ध्यान देना कि आपको क्वेश्चंस में यदि फंसाया जाए तो आप क्वेश्चंस में ना फंसो। और आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जीके का सॉल्व कर लिया, और आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते आप लोगों को एक चीज हम कहेंगे कि मन लगाकर पढ़ो, डेली ऑनलाइन क्लास करो, आप बिल्कुल अच्छा कुछ करोगे और फ्यूचर में आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। डोंट यूज गूगल टू आंसर, गूगल से आंसर मत दो, खुद से सॉल्व करो।